भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाए जाने के बाद जिस तरह से पाकिस्तान बैक फुट पर आया, उसके बाद आज से प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे। ये जो पूरी तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? आज देश की आन बान शान जो तिरंगा है, ये उसकी यात्रा है। और मुझे लग रहा है जिस ताकत के साथ भारतीय सेना ने अपना शौर्य दिखाया है, उन जो धर्म पूछ के बेगुनाहों को मार रहे थे, वो अधर्मी, उन अधर्मियों को धर्म सिखाया है मेरी भारत की सेना ने, और अंदर घुस के मारा है। उनको दर्द का एहसास कराया है कि दर्द किसे कहते हैं। मुझे लगता है कि आज देश एक साथ खड़ा है और भारत की जो सेना है उसकी गाथा का गान कर रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इस जश्न में शामिल हुए हैं और ये एक बड़ा एहसास है कि हम साथ साथ हैं। भारत माता की जय। शादाब भाई, इस तरह की यात्राएं पूरे प्रदेश भर में निकाली जानी है, इससे क्या संदेश जाएगा? देखिए, आज देश इकट्ठा है, देश ताकत से खड़ा है और पूरे देश की अपनी सेनाओं को, देश का हर धर्म, हर मजहब के धर्मगुरु आज यहाँ मौजूद हैं और सब ये पैगाम दे रहे हैं कि हम साथ हैं, सेना को दबना नहीं है। पूरे लोग देश के साथ हैं, देश की सेना के साथ हैं। हमारे में आपस में कई बार बर्तन है, खटक जाते हैं, लेकिन जब देश का मामला आता है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ खड़े होते हैं। आज हम सब भारतीयों के नाते एक साथ खड़े हैं। धर्म और जाति से ऊपर उठकर, राजनीति से ऊपर उठकर सबने आवाज दी है और ये नारा लगाया है, भारत माता की जय। क्या कहेगा भाई साहब, ये देखिए आप कितना लोगों में जज्बा है। जो कुछ पहलगाम में आपने सब देखा। मैं तो आपसे माध्यम से कहना चाहूंगा, हम सब हिंदुस्तानी भाई है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो सिख हो, सब आपस में सब भाई है। आज शौर्य यात्रा निकाल रहे हैं, किस तरह की यात्रा है और क्या संदेश देना चाहेंगे? तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा ये भारत के सैनिकों के प्रति एक श्रद्धा का भाव है। जिस प्रकार से पाकिस्तान ने जो आतंकी हमले किए थे, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, आज यहाँ भारतवर्ष के नागरिक सैनिकों के सम्मान में और माँ तिरंगा के सम्मान में जो यात्रा निकल रही है, ये एक शक्ति के रूप में पूरा राष्ट्र देश के साथ है, प्रधानमंत्री जी के साथ है। इस भाव के साथ आज ये यात्रा निकल रही है। भारत पाकिस्तान युद्ध तो फिलहाल रुक चुका है, लेकिन लोगों के अंदर अभी भी देशभक्ति का जो जज्बा है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, पहली बात तो ये कि युद्ध नहीं था, एक एयर स्ट्राइक था ये। और भारत ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब उस पर प्रतिक्रिया दी थी तो उन्होंने कहा था कि हम इसका ऐसा जवाब देंगे कि जिसकी जो आतंकवादी हैं वो कल्पना भी नहीं कर सकते, उनकी कल्पना से बाहर का जवाब दिया जाएगा। और वही इस एयर स्ट्राइक में हुआ है। पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों के जो 9 गढ़ थे, जहां पर उनके प्रशिक्षण केंद्र थे, लॉन्चिंग पैड थे, उनको ध्वस्त करने का काम हमारी सेना ने किया, बहुत सटीक किया और चुन कर मारा है, हम कह सकते हैं। साथ ही वहाँ की जो आणविक हवाई पट्टी थी सेना की, उसको भी ध्वस्त करने का काम किया। इस तरह से 3 उनके जो हवाई पट्टियां थी, उनको भी ध्वस्त करने का काम हमारी सेना ने किया, जो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्व रखती थी। तो जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, वो करके दिखाया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 10 सालों में हमारी सैन्य ताकत, हमारी सेनाओं का मनोबल इतना बढ़ा है कि चाहे डोकलाम में चीन ने घुसने की कोशिश की, उनको भी पीछे हटना पड़ा, या फिर गलवान में घुसने की कोशिश की, तब भी चीन को पीछे हटना पड़ा और बड़ा बलिदान उनको देना पड़ा। वहाँ के सैनिकों को बड़ा बलिदान देना पड़ा और पीछे हटना पड़ा। ये हमारी इस 10 साल की भारत की शक्ति का एहसास ये दुनिया को हमारी सेना ने कराया है। विश्व पटल पर आज भारत की बात हो रही है। पाकिस्तान जैसा मुल्क लगातार हमारे देश पे इस प्रकार के हमले करता है या लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देता है, इसको लेकर के लगातार आवाज उठती रहती है। देश के तमाम इस समय जो लोग हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि ऐसे देश का पूरी तरह से बाइकाट किया जाए और उनको विश्व पटल पर अलग थलग कर दिया जाए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सिंदूर ये केवल एक ऑपरेशन नहीं है, बल्कि हमारी नीति है। अब नीति है यानी कि भविष्य में भी अगर इस तरह की गतिविधियां पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित की जाती हैं तो भारत की सेना नीति के अनुरूप उसका बदला चुकाएगी,
उसके हाथ खुले हैं बिल्कुल कि आप जाइए, आपको जो करना है आप करिए, देश की सरकार आपके साथ में, मोदी आपके साथ में है। जिस तरह से लोगों में देशभक्ति का भाव है और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया वो केवल एक वक्त के लिए नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर हमेशा जारी रहेगा। अगर कभी भी पाकिस्तान या कोई अन्य हमारे देश पर इस प्रकार के आतंकी हमले करने की कोशिश करेगा तो उनके खिलाफ ये ऑपरेशन दोबारा से चलाया जाएगा और ये ऑपरेशन रोका नहीं गया है। ऑपरेशन सिंदूर हमेशा चलता रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर इस वक्त हमारी सुरक्षा के लिए एक तरह की नीति बन चुका है और उस नीति के अनुसार ही आतंकवादियों से निपटा जाएगा। दानिश खान, एबीपी लाइव, देहरादून। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।